अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं। एहतजाज, धरने और इस तरह का शोर शराबा शुरू हो चुका है। तो ऐसे में फायरवॉल बड़ा एक्टिव होकर काम करेगा। उससे आपको क्या मुश्किलात आ सकती हैं? उसके बाद अगर मजबूरी में आपको कोई सफर करना पड़े तो नेट भी बंद हो और उसके बाद मोबाइल सर्विस भी ना हो और अपनी लोकेशन पर भी आपने पहुंचना है, तो लोकेशन को कैसे इस्तेमाल करना है बिना इंटरनेट के और सर्विस के, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फायरवॉल आपके खिलाफ क्या कुछ कर सकता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर। मैं हूं नईम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नईम आर टेक। सबसे पहले आपको बता दूं कि फायरवॉल के थ्रू हुकूमत आपके खिलाफ क्या कुछ कर सकती है, उसके ऊपर बात कर लेता हूं। लेकिन आपको एक और बात बताऊं कि अगर आपको यह नहीं पता कि फायरवॉल क्या भला होती है, तो उसके लिए मैंने ऊपर एक लिंक लगाया हुआ है वीडियो का, वो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फायरवॉल असल में होता क्या है। उसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो एक बना के रखी हुई है। तो फायरवॉल एक्टिव होने से आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, याद रखिएगा। आपने जो भी सोशल मीडिया के ऊपर आप पोस्ट देखते हैं, तो हमारी आदत होती है कि हम भी सियासी लोग होते हैं, अक्सर सियासत के साथ ताल्लुक होता है, किसी न किसी लीडर से वाबस्तगी होती है, तो क्या करते हैं, जो भी पोस्ट देखी फौरी से शेयर कर दी। याद रखिएगा, हो सकता है जो पोस्ट लिखने वाला है वो कहीं बैरून मुल्क बैठा हो और आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो तो अपनी उधर से पोस्ट लगा देगा, लेकिन क्या करेंगे, आप उसको शेयर करेंगे। फायरवॉल एक्टिव होगा तो वो क्या करेगा, उस पोस्ट को ट्रैक करना शुरू करेगा। तो वो पोस्ट ट्रैक करते हुए सीधी हुकूमत या इदारे आप तक पहुंचेंगे और आखिरी बंदा आप होंगे जिसने वो पोस्ट शुरू की थी पाकिस्तान के अंदर, तो आप फंस जाएंगे। तो याद रखिएगा, जिसके अंदर जलाओ गिराओ और ऐसी सूरत हाल हो कि जिसके अंदर खून खराबे की बातें हों, ऐसी पोस्ट को हरगिज मत शेयर करें जिसकी वजह से आप फंस सकते हैं। क्योंकि फायरवॉल से हुकूमत ऐसी पोस्टों को ट्रैक कर सकती है कि जो पोस्ट कहां से शुरू हुई, किस किस बंदे ने शेयर की, वो टोटल ट्रैक हो सकता है। फायरवॉल इतना एक्टिव होकर काम करता है। उसके बाद फायरवॉल से हुकूमत ये काम ले सकती है कि किसी भी वेबसाइट को कभी भी ब्लॉक करना चाहे तो कर सकती है। वीपीएन को अभी ब्लॉक कर देगी हुकूमत, ये हुकूमत के लिए अब प्रॉब्लम नहीं रही। वीपीएन को वो किसी भी वक्त ब्लॉक कर सकती है। आज ये मुश्किल नहीं रहा इस एडवांस फायरवॉल की वजह से। याद रखिएगा, तनकीद करना हर एक का हक है, लेकिन जलाओ गिराओ करना किसी का हक नहीं है। इसलिए इखलाक के दायरे में रहकर आप किसी के ऊपर भी तनकीद करें तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनने वाली। लेकिन अगर आप खून खराबे और जलाओ गिराओ की बात करेंगे तो यकीनन आप फंस सकते हैं। याद रखिएगा, हुकूमत फायरवॉल के थ्रू किसी को भी किसी वक्त भी ट्रैक कर सकती है, क्योंकि ये फायरवॉल इंतहाई एडवांस किस्म का है। इससे सिर्फ वही लोग बच सकते हैं जो इंतहाई एडवांस किस्म की प्रॉक्सी वगैरह यूज करते हैं, वो बच सकते हैं। आम लोग इससे ट्रेस हो जाएंगे। इस वक्त अगर आप दारुल हुकूमत इस्लामाबाद वगैरह को देखें तो वो सिक्योरिटी जोन का मंजर पेश कर रहा है। वहां पे टोटल कंटेनर्स लगा के बंद कर दिए गए, हॉस्टल खाली करवाए जा रहे हैं। उसके बाद टोटल बस अड्डे वगैरह हैं, इन सबको बंद किया जा रहा है। तो ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद हो रही है। उसके बाद मोटरवेज वगैरह बंद हो रहे हैं। तो ऐसे में कई लोगों के लिए मजबूरी होती है कि उनको सफर करना पड़ता है। किसी भी मजबूरी की वजह से, कोई फोतगी हो जाए, कोई शदीद बीमार हो गया, तो उसकी वजह से उसको सफर करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर उसको रास्ता भी ना पता हो और ऊपर से इंटरनेट भी बंद हो, मोबाइल सर्विस भी बंद हो, तो वो कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल मैप का जो ऑफलाइन वर्जन है उसको डाउनलोड कर लेना है। उससे क्या होता है, वो टोटल लोकेशन का जो एरिया होता है उसको वो डाउनलोड कर लेता है। उसके बाद आप जब सफर करते हैं, चाहे इंटरनेट हो या ना हो, मोबाइल सर्विस हो या ना हो, वो काम करता रहता है। वो जीपीएस के थ्रू आपको रास्ता बताता रहेगा और आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकेंगे। चाहे आपको वैसे आम हालत में रास्ते का नहीं पता था, लेकिन आप गूगल मैप को ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जीपीएस के थ्रू। तो इस ऐप को आप लाजमी इंस्टॉल कर लें ताकि आपके लिए ऐसी प्रॉब्लम ना बने। लेकिन एक बात जो आपने गौर से याद रखनी है कि जो लाइव होता है ना, ऑनलाइन जब होता है सिस्टम, तो उस वक्त क्या होता है कि जहां पे ट्रैफिक जाम लगा हो, किसी वजह से रोड कहीं से ब्लॉक हो, बंद हो, किसी वजह से भी, तो वो मैप के अंदर आपको नजर आ जाती है जब सिस्टम ऑनलाइन हो, नेट चल रहा हो। लेकिन ऑफलाइन में आपको ये चीजें नहीं पता चलेंगी, तो वो आपके लिए ट्रबल बन सकती है। एहतियात से आप सफर
कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों का आपको ज़हन में होना चाहिए कि ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। तो याद रखिएगा, सफर शुरू करने से पहले आपने इस ऐप को मुकम्मल डाउनलोड कर लेना है, ऑफलाइन मैप को इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद अपनी लोकेशन को पहले से सेट कर लेना है ताकि आपके लिए बाद में प्रॉब्लम ना बने। तो याद रखिएगा, सोशल मीडिया के ऊपर आप कोई भी जब पोस्ट लगाते हैं तो आपके आईपी एड्रेस को हुकूमत ट्रैक करके आप तक पहुंच सकती है। उसके बाद जो फायरवॉल का निजाम है, इसके अंदर क्या होता है, ये इंटरनेट ट्रैफिक को लगातार फिल्टर करता रहता है। एक ये ऐसे समझ ले जैसे एक छन्नी से गुजरता रहता है, तो उससे क्या होता है कि जो भी इस तरह का मवाद हो उसको फौरी से ट्रैक कर लिया जाता है। और उसके बाद अगर आप एक बार रिडार पे आ गए तो उसके बाद आपकी टोटल मॉनिटरिंग की जाती है कि आप कौन सा डाटा देख रहे हैं, कौन सी चीजें सेंड कर रहे हैं, कौन सी चीजों पे आप हर वक्त नजर रखे हुए हैं। तो आपकी डिवाइस, आपका फोन जो है वो उस फिल्टर के अंदर आ जाता है। उसके बाद आप पे नजर रखी जाती है कि आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी मनफी एक्टिविटी के अंदर आपने इंटर नहीं होना ताकि कल आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। उसके बाद हुकूमत डीपीआई का भी इस्तेमाल करती है, डीप पैकेट इंस्पेक्शन। जो भी डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है, रिसीव हो रहा होता है, उसके ऊपर नजर रखी जाती है। चाहे आप रार फाइल बना के विन जिप करके भेजेंगे तो भी उसको फिल्टर करके देखा जा सकता है। जैसे खत एक लिफाफे के अंदर डाल के पैक करके भेजा जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसे खोल के कुछ लोग पढ़ लेते हैं और दोबारा से पैक कर देते हैं। तो ऐसे ही आप कोई भी फाइल्स भेजेंगे तो उसको हुकूमत ट्रैक कर सकती है, उसको पढ़ सकती है, तो उससे भी आप तक पहुंचा जा सकता है। तो ऐसे में किसी भी गैर जरूरी चीज के अंदर अपनी टांग घुसेड़ कर अपने आप को मुश्किल में मत डालिएगा। उसके बाद एक और चीज को जो हम ध्यान नहीं रखते, आपकी कुकीज और वेब ब्राउजिंग जो हिस्ट्री जो होती है, इसको भी हुकूमत मॉनिटर करके आपको पकड़ सकती है। उसी से उनको पता चल जाता है कि आप किन सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। याद रखिएगा, फायरवॉल से बचना इंतहाई मुश्किल काम होता है। आप और हम बहुत समझदार बनते हैं और सोचते हैं कि हम इस फायरवॉल को बाईपास कर देंगे और हमारा पता ही नहीं चलेगा हुकूमत को। तो ऐसा नहीं है, ये बड़ी एक्टिव तौर पर काम करता है फायरवॉल, और बंदा कभी कभी फंस जाता है। तो याद रखिएगा, जलाओ गिराओ से और मार दाड़ की बातों से ग्रेज करना है, बाकी तनकीद करना आपका हक है। बाकी मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि ये हुकूमत रहेगी या जाएगी। ये सियासी मामलात हैं, सियासी तरीके से हल होने चाहिए, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बतानी थी वो आपको बता दी हैं जी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।